गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एरोमा थेरेपी के ब्लेंड्स के बारे में बात करेंगे। एरोमा थेरेपी ब्लेंड्स क्या होते हैं? अभी तक हमने एसेंशियल ऑयल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है और लगभग हर लेक्चर में मैं कहती हूँ कि कभी भी एसेंशियल ऑयल को डायरेक्टली स्किन पर नहीं यूज़ करना चाहिए। इसे किसी न किसी करियर ऑयल, मीडियम, जेल, मॉइस्चराइज़र, क्रीम या यहाँ तक कि पानी में मिलाकर भी प्रयोग में लिया जा सकता है। हर क्लाइंट की डिफरेंट स्किन टाइप होती है या डिफरेंट समस्या होती है, उसी के अकॉर्डिंग हम ब्लेंड तैयार करते हैं। एक एरोमा थेरेपिस्ट को क्लाइंट की समस्या को समझना भी बहुत आवश्यक है। आज इसी समस्याओं में से कुछ समस्याओं पर कुछ ब्लेंड्स मैं शेयर कर रही हूँ। सबसे पहला ब्लेंड है, कभी कभी क्लाइंट आता है और वो कहते हैं कि मुझे तनाव रहता है या नींद ना आने की समस्या है। ऐसी अवस्था में भी क्लाइंट को मसाज दी जा सकती है, एक अच्छा ब्लेंड बनाया जा सकता है। साथ ही साथ ऐसी समस्याओं में क्लाइंट को जो ब्लेंड है उसे थोड़ा ज़्यादा बनाना चाहिए ताकि आप कुछ मात्रा में डार्क बॉटल में स्टोर करके क्लाइंट को दे सकें और उसे घर में भी अप्लाई करने के लिए कहें। इन जो भी ब्लेंड्स को हम बनाते हैं, इनके लिए 2-3 बातें ध्यान में रखनी आवश्यक हैं कि इन्हें जब भी घर पर क्लाइंट यूज़ करे तो हमेशा पहले हिलाए या शेक करे और फिर अप्लाई करे और फ्रिज में स्टोर करे। अब जो आज का ब्लेंड है उसे बनाने के लिए जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम कोई भी ग्लास बोल लेंगे, उसमें सबसे पहले स्वीट आलमंड ऑयल डालेंगे, फिर धीरे धीरे उसमें लेवेंडर, रोमन कैमोमाइल, सैंडलवुड, यांग यांग और नेरोली एसेंशियल ऑयल मिलाएंगे। हर ऑयल को एक एक करके मिलाएंगे, ड्रॉप करके मिलाएंगे। जब यह ब्लेंड तैयार हो जाएगा तो उंगलियों का उपयोग करते हुए चेहरे पर मसाज करेंगे। मसाज हल्के हाथों से करेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि प्रेशर पॉइंट्स को अच्छी तरह से प्रेस करें। कुछ ब्लेंड जो है वो क्लाइंट को डार्क कलर की बॉटल में स्टोर करके देंगे और उसे हिदायत देंगे कि वो फ्रिज में रखे, साथ ही साथ दिन में 2 बार उसे अप्लाई करें। रेगुलर एप्लीकेशन से क्लाइंट को अपनी समस्या में कुछ आराम मिलेगा। सेकंड जो ब्लेंड है वो है, कभी कभी उम्र के साथ चेहरे पे काले काले धब्बे या झाइयाँ पड़ने लग जाती हैं, उसके लिए भी ब्लेंड तैयार किया जाता है और क्लाइंट को रेगुलर एप्लीकेशन के लिए भी दिया जाता है। इसके लिए जो आवश्यक ऑयल हैं वो हैं 1/4 कप कोकोनट करियर ऑयल, 6 ड्रॉप फ्रैंकिंसेंस एसेंशियल ऑयल, 6 ड्रॉप्स लेवेंडर एसेंशियल ऑयल, 6 ड्रॉप्स मिरह एसेंशियल ऑयल। अगेन वही है कि जब भी हम इन्हें मिलाएंगे तो किसी ग्लास बोल या सिरेमिक बॉल में मिलाएंगे। सबसे पहले इसके अंदर करियर ऑयल, जो कि इस रेसिपी के अंदर कोकोनट है, उसको लेंगे और फिर बाद में सारे एसेंशियल ऑयल धीरे धीरे करके मिलाएंगे। उंगलियों का उपयोग करते हुए मसाज करनी है। आपको ध्यान रखना है कि ये एसेंशियल ऑयल जहाँ जहाँ स्किन पर ब्लेमिशेस हैं वहाँ पर अच्छी तरह से लगा हो और उसके बाद मसाज करें। मसाज हमेशा हल्के हाथों से करें और प्रेशर पॉइंट्स को अच्छी तरह दबाएंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा जो ब्लेंड है उसको क्लाइंट को देंगे। अगेन गहरे रंग की बोतल में होना चाहिए, बॉटल कस के बंद होनी चाहिए। कस के बंद इसलिए होने चाहिए क्योंकि ये है ऑयल्स वॉलेटाइल मतलब उड़नशील होते हैं, आसानी से उड़ जाते हैं, इसलिए अगर बॉटल का ढक्कन ढीला होगा तो वो उड़ जाएंगे। क्लाइंट को आप हिदायत देंगे कि वो इस ब्लेंड को धब्बों पर दिन में 1 बार लगाए और किसी कॉटन बॉल, और कभी कभी तो अगर धब्बे छोटे होते हैं तो ईयरबड की सहायता से भी लगाया जा सकता है। उसको ज़्यादा अच्छा रहता है रात को लगा के सो जाए और सुबह फिर फेस वॉश कर ले। और इस मिक्सचर को या इस ब्लेंड को हमेशा फ्रिज में ही स्टोर करें। इन बातों का हर ब्लेंड में ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। लेवेंडर ऑयल फॉर रिंकल्स, कभी कभी चेहरे पर उम्र के साथ या ड्राई स्किन हो तो झुर्रियाँ हो जाती हैं, परंतु कभी कभी झुर्रियाँ समय से पहले भी हो सकती हैं। कोई भी अवस्था हो, हम क्लाइंट को ब्लेंड बना के दे सकते हैं, उस ब्लेंड से मसाज भी कर सकते हैं। इसके लिए जो आवश्यक ऑयल हैं वो हैं 1 टीस्पून रोज़हिप ऑयल, 3 टीस्पून
एलोवेरा जेल, 5 ड्रॉप्स ऑफ लेवेंडर ऑयल और 5 ड्रॉप्स ऑफ लेमन ऑयल। इस रेसिपी के अंदर एलोवेरा जेल मीडियम का काम कर रहा है। एक ग्लास बोल के अंदर सबसे पहले एलोवेरा जेल लेंगे और फिर धीरे धीरे सभी ऑयल्स को मिलाएंगे। उंगलियों का उपयोग करते हुए प्रभावित जो एरिया है वहाँ पर इस ऑयल को लगाएंगे। जैसे कि रिंकल्स ज़्यादातर लिप्स के चारों और आइज़ के चारों तरफ होते हैं। मसाज करेंगे, मसाज हल्के हाथों से करेंगे परंतु प्रेशर पॉइंट्स पर थोड़ा दबाव देंगे। इस ब्लेंड को गहरे कांच की बॉटल में स्टोर करके क्लाइंट को देंगे और उसे सजेस्ट करेंगे कि वो रात को सोने से पहले आँखों के आसपास लगाए, 2 से 5 मिनट मसाज करे और सुबह धो ले। इस्तेमाल करने से पहले इसे अच्छी तरह से हिलाकर या शेक कर कर प्रयोग में लें। फ्रिज में स्टोर करें और हर रोज़ अप्लाई करें। कभी कभी घाव होने पर उनको निशान हील नहीं हो पाते हैं, जैसे कि एक्ने की समस्या हो जाए तो उसमें सिस्ट बन जाते हैं या पस निकल जाती है, तो वहाँ पे भी चेहरे पर घाव हो जाते हैं जो आगे जाके स्कार का रूप ले सकते हैं। ऐसी अवस्था में भी क्लाइंट को ब्लेंड बना के दिया जा सकता है। इसके लिए हमें आवश्यक है 10 ml करियर ऑयल। करियर ऑयल कोई भी हो सकता है, जोजोबा, बादाम, नारियल या ऑलिव ऑयल, और 2 ड्रॉप्स क्लैरी सेज ऑयल। ग्लास बोल के अंदर पहले करियर ऑयल मिलाएंगे और फिर एसेंशियल ऑयल को मिलाएंगे। जहाँ जहाँ पर भी इस तरह के निशान हैं या घाव हैं उस एरिया पर इसे लगाएंगे। इस रेसिपी को क्लाइंट पर यूज़ करने से पहले अच्छा रहता है कि एक एरोमा थेरेपिस्ट पहले मसाज दे दे और फिर थोड़ी देर इस ब्लेंड को लगा के क्लाइंट के फेस पर छोड़ दे। उसके बाद हल्के हाथों से वापस मसाज दे और यह ऑयल या ब्लेंड क्लाइंट को डार्क कलर की बॉटल में दे ताकि वो अपने घर पर भी उसे जहाँ जहाँ पर ये प्रॉब्लम है वहाँ पर लगा सकें। क्लाइंट को आप सजेस्ट करेंगे कि वो रात भर इसे लगाकर छोड़ दे और सुबह धो ले। इस्तेमाल करने से पहले इसे अच्छी तरह से शेक करें, फ्रिज में स्टोर करें और हर रोज़ अप्लाई करें। नेक्स्ट जो ब्लेंड है वो स्किन रिन्यूअल, या कभी कभी स्किन जैसे एज होती है तो बहुत जल्दी शेड नहीं हो पाती है, तो उसको प्रमोट करने के लिए बनाया जाता है। इसके लिए चाहिए 1 टीस्पून कोकोनट या जोजोबा ऑयल, 2 से 3 ड्रॉप्स ऑफ यांगेंग ऑयल। चीनी के मिट्टी के बोल के अंदर इन सभी सामग्रियों को मिला लें। उंगलियों का उपयोग करते हुए मसाज करें, हल्के हाथों से मसाज करें। मसाज 15 से 20 मिनट तक की जा सकती है। ऐसे ही कभी कभी क्लाइंट को धूप में जाने से उसकी स्किन में फ़ोटो एजिंग हो जाती है। इस फ़ोटो एजिंग को रोकने के लिए भी हम एसेंशियल ऑयल के ब्लेंड का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए चाहिए हमें 1 चम्मच अनार का तेल, कोई भी 1 टेबलस्पून कोई भी करियर ऑयल, जो जोजोबा भी हो सकता है, कोकोनट भी हो सकता है, ऑलिव भी हो सकता है, 1 चम्मच गुलाब का तेल, 5 बूंदें गाजर के बीज के तेल की और 10 बूंदें लेवेंडर के ऑयल की। इस रेसिपी को भी यूज़ करने के लिए हम यही करेंगे कि पहले सिरेमिक बॉल के अंदर मिलाएंगे और फिर क्लाइंट पर अप्लाई करेंगे और मसाज करेंगे। मसाज हल्के हाथों से करेंगे, प्रेशर पॉइंट्स को अच्छी तरह से दबाएंगे। साथ ही साथ ये ध्यान रखेंगे कि हम कुछ ब्लेंड क्लाइंट को घर पे भी दे सकें ताकि वो उसे रेगुलर यूज़ कर सके और उसकी फ़ोटो एजिंग की समस्या में आराम आ सके। इनिशियली जब भी एरोमा थेरेपिस्ट के रूप में काम करना शुरू किया जाता है तो यह बेस्ट रहता है कि 1 या 2 एसेंशियल ऑयल्स के ब्लेंड्स को प्रयोग में लें। जैसे कि राजस्थान में मुख्यतः अनइवन टोन बहुत होता है, तो किसी भी करियर ऑयल या मीडियम में यांगेंग ऑयल को मिलाकर प्रयोग में लिया जा सकता है। इसमें आप 1 चम्मच करियर ऑयल या मीडियम लेंगे और उसमें 3 to 5 ड्रॉप्स ऑयल की मिलाकर मसाज कर सकते हैं। सेकंड जो बहुत समस्या देखने को मिलती है वो है ऑयली स्किन। ऑयली स्किन की प्रॉब्लम होने पर बेसिल और बर्गमट ऑयल को प्रयोग में लिया जा सकता है। यह दोनों ऑयल एक्सेसिव ऑयल को सोखने की क्षमता रखते हैं। इनको भी करियर ऑयल या मीडियम में मिलाकर प्रयोग में लेते हैं।
इसी तरह से जो नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है वो होती है कि पिगमेंटेशन होता है आइज़ के आसपास, चेक्स पर। ऐसी अवस्था में करियर ऑयल या मीडियम में निरोली ऑयल को मिलाकर प्रयोग में लिया जा सकता है। वैसे तो करियर ऑयल बेस्ट रहते हैं, परंतु कभी कभी हमें वेदर के अकॉर्डिंग भी मीडियम का चयन करना पड़ता है। जैसे कि बरसात के मौसम में करियर ऑयल की जगह मैं जेल्स को यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि जेल में ऑयल्स मिलाकर प्रयोग में लें। बाकी जो भी करियर ऑयल या मीडियम के एसेंशियल ऑयल में ब्लेंडिंग की जा सकती है, ये एरोमा थेरेपिस्ट पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से प्रयोग में लेता है। इन सभी ब्लेंड्स को या एसेंशियल ऑयल को प्रयोग में लेने से पहले कुछ बातों के बारे में सावधानी रखनी बहुत आवश्यक है, जो कि इस प्रकार है। ऑल्दो एसेंशियल ऑयल नेचुरल या प्राकृतिक होते हैं, परंतु इनसे भी एलर्जी हो सकती है। इसलिए पहले ब्लेंड्स छोटी क्वांटिटी में बनाएं और क्लाइंट पे हल्का सा पैच टेस्ट करके देखें, यानी कि अप्लाई करके देखें कि उसको किसी तरह से किसी भी ऑयल से एलर्जी ना हो। सेकंड, कभी भी एसेंशियल ऑयल को प्योर या डायरेक्टली स्किन पर नहीं लगाना चाहिए। इन्हें पानी, करियर ऑयल या मॉइस्चराइज़र के साथ मिलाकर ही प्रयोग में लेना चाहिए। कुछ ऑयल्स होते हैं जैसे नींबू का तेल या जो साइट्रस होते हैं, फोटोटॉक्सिक होते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे ही ये सूरज की रोशनी में आते हैं या सूरज की रोशनी के संपर्क में आते हैं तो इनमें नेगेटिव रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। इसलिए बेटर रहता है कि ऐसे तेलों को शाम के समय प्रयोग में करें। अगर आप क्लाइंट को बुलाते हैं तो उसे मसाज इवनिंग में दें। ऐसा ही एक ऑयल होता है टर्मरिक ऑयल, जिसको भी इवनिंग के समय में ही प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट वुमेन और हाई बीपी पेशेंट या मिर्गी के जो पेशेंट्स होते हैं, उनको एसेंशियल ऑयल्स प्रयोग करने से पहले सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है। एसेंशियल ऑयल बहुत ही अस्थिर होते हैं। प्रकाश और गर्मी के संपर्क में आने पर वे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, इसलिए इन्हें डार्क कलर की बॉटल्स में रखना चाहिए। हमेशा धूप और गर्मी से दूर रखना चाहिए। हमेशा थोड़ी जहाँ कूल जगह हो वहाँ पर स्टोर करें। साथ ही साथ बोतल के ढक्कन को अच्छी तरह से बंद करना चाहिए, क्योंकि यह वॉलेटाइल होते हैं और आसानी से उड़ जाते हैं, इसलिए ढक्कन को प्रॉपर्ली क्लोज़ करना चाहिए। जब भी कोई भी मसाज करें, हाथ बहुत हल्के हाथों से चलना चाहिए थेरेपिस्ट का, परंतु स्क्रीन पे दिखाए गए प्रेशर पॉइंट्स पर प्रेशर होना चाहिए। नेक्स्ट जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो मसाज में सबसे पहले होता है एरोमा थेरेपी रूम या जो भी एरोमा थेरेपी बेड्स हैं, हम उसको किस तरह से डेकोरेट करते हैं। इसको हम स्वैन बनाकर इस तरह से टाल से भी डेकोरेट कर सकते हैं, फ्लोरल डेकोरेशन भी दे सकते हैं, साथ ही साथ कैंडल से भी डेकोरेट कर सकते हैं। और जब हम इससे मसाज देते हैं तो इफ़ेक्ट काफ़ी अच्छा आता है। थेरेपी के साथ साथ एम्बियंस भी वर्क करता है।